जी जी। ओके, सो लास्ट हमने, अंश आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। लास्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक 11 कंप्लीट किया था। सो क्वेश्चन नंबर 12 से हमने आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको बोला है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम है जो साइक्लिक है, यानी कि उसके सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, दैट इज नोन एज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो हमने अगर यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, उसमें एक पैरेललोग्राम एबीसीडी बनाया है, अब ये एबीसीडी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले देखिए, लेट एबीसीडी बी अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो हमें प्रॉपर्टी पता है दैट एंगल ए प्लस एंगल सी वुड बी 180, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो 180 होता है, एंड पैरेललोग्राम इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, so we know that opposite angles of a parallelogram are equal। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होंगे। तो हमें पता है कि जो ये ए एंगल है ये सी के बराबर होगा, और इधर जो डी एंगल है वो बी के बराबर होगा। तो हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी कर दिया। ठीक है, अब यही चीज हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ए और सी तो दोनों क्या है, इक्वल है। सो ए प्लस सी को मैं ए प्लस ए भी लिख सकती हूँ या सी प्लस सी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे मैंने उसको ए प्लस ए लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ ए हो गया, ए उधर जाके सॉरी 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, एंगल ए 90 डिग्री आ गया। सो हम कह सकते हैं अ पैरेललोग्राम एबीसीडी हैज वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स एज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। आप दूसरा भी कर सकते हो, अगर सिमिलरली आप दूसरा भी करना चाहते हो। देखो, इसको अगर मैं ट्वाइस ऑफ सी लिखूंगी, वैसे वो करने की जरूरत भी नहीं है। आपने अगर यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री कर दिया है, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे अगर आप बी और डी को करना चाहते हो, तो बी और डी का लिख सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल बी करके एंगल बी 90 डिग्री आ जाएगा। बट अगर हम एक बार कर चुके हैं तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने एक बार एंगल ए प्लस एंगल सी 180 करके हमने ये प्रूव कर दिया है, सो दिस इज एनफ। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप सिमिलरली नीचे लिख सकते हो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों 90 डिग्री। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।
मैम आप एक बार सिमिलरिटी से बोलोगे क्या हमें लिखना है? सिमिलरली लिखना है यहाँ पे इस पोजीशन में आप लिख सकते हो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है, बट कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैंने आपको पहले करने के लिए दिए थे एंड आपको शायद समझ में नहीं आए हैं। सो एग्जाम्पल्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है जो आती हैं पेपर में मैं वही आपको करवाऊंगी। ओके, एग्जाम्पल 2 की अगर हम बात करते हैं, सो एग्जाम्पल 2 में आपको बोला है इफ टू इंटरसेक्टिंग chords ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर्स पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हैं, अगर ये ए बी एक कॉर्ड है, ऐसे ही सी डी दूसरी कॉर्ड है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई। ये जो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं दे मेक इक्वल एंगल विद द डायामीटर। डायामीटर कौन सा हुआ, देखिए ओ सेंटर है तो सेंटर से पास होता ये पी क्यू क्या हुआ, एक डायामीटर हुआ। सो ये डायामीटर के साथ अगर इक्वल एंगल्स बनाती हैं यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी कॉर्ड जो है वो आपस में इक्वल है। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स जो कि पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती हैं, पी क्यू क्या है आपके पास, डायमीटर, सच दैट एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू, जो मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास बराबर है। यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा टू प्रूफ है। ठीक है, हमने क्या किया कि ड्रॉ किए परपेंडिकुलर्स ओ एल एंड ओ एम ऑन कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। यहाँ से O से L हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड O से M परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, अब आगे उन्होंने जो दिया हुआ है देखें, यहाँ पे उन्होंने बोला है एल ओ ई जो है वो क्या है, एंगल एल ओ ई कैसे निकाल सकते हैं, 180 माइनस 90। यहाँ पे आप देखिए एल ओ ई दिस एंगल, ये अगर हम एंगल निकालना चाहते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो बेसिकली अगर ये वाला हमारा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो 90 प्लस एंगल एल ओ ई प्लस एंगल दिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे उसमें से हम एंगल एल ई ओ माइनस कर देंगे, यानी कुछ नहीं किया, एल ई ओ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है और वहां से अगर मैं एल ओ ई एंगल निकालती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, 90 माइनस एल ई ओ। ठीक है, सिर्फ एल ई ओ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं। दिस एंगल 90, ये एंगल आपको पता नहीं है एल ई ओ, और ये वाला एंगल भी आपको पता नहीं है एल ओ ई। तो आपके पास यहाँ से अगर एल ओ ई निकालना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ गया, 90 माइनस एल ई। ओके, नाउ 90 माइनस एल ई ओ आपके पास आया है, अगर मैं इसको 90 माइनस ए ई क्यू लिख दूं, आपके पास एल ई ओ दिस एंगल, इस एंगल को एल ई ओ को मैं ए ई क्यू भी तो लिख सकती हूँ, बात तो एक ही है, चाहे मैं एल ई ओ लिखूँ चाहे ए ई क्यू लिखूँ बात तो एक ही है। और इसी ए ई क्यू को मैं डी ई क्यू भी लिख सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दैट ए ई क्यू इज इक्वल टू डी ई क्यू। तो यहाँ पे ए 90 माइनस ए ई क्यू की जगह मैंने 90 माइनस डी ई क्यू लिख दिया। ठीक है, सो 90 माइनस डी ई क्यू, आगे उन्होंने क्या लिखा है, 90 माइनस एम ई ओ। आपके पास डी ई क्यू को अगर मैं एम ई ओ भी बोलूं तो एंगल तो मैं यही बात कर रही हूँ ना, यही वाले एंगल की बात कर रही हूँ, चाहे मैं उसको डी ई क्यू लिखूँ
चाहे MEO लिखूं, तो वो उन्होंने इस तरीके से लिखा है। आपको इतने स्टेप नहीं करने हैं, आप एंगल 1 2 3 भी लिख सकते हो, सीधा बात खत्म करो, 1 2 3 लिख के भी कर सकते हो। तो अगर मैं अब देखिए 90 माइनस MEO करती हूँ, ये रहा मेरे पास MEO एंगल, और इसमें ये रहा मेरे पास 90, ठीक है। 90 माइनस MEO करती हूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपके पास MOE एंगल ही आने वाला है। तो ये वाला आपके पास MOE बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ से ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से आपके पास ये आने वाला। अब मैंने दो ट्राइंगल्स लेनी है, एक तो ट्राइंगल OLE और एक ट्राइंगल OME। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, आपको बोला है LEO इज इक्वल टू MEO, तो LEO और MEO तो पहले ही बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। जो यहाँ पे आपको बोला ना AEQ इज इक्वल टू DEQ, तो AEQ लिखूं DEQ लिखूं या LEO या MEO, बात तो एक ही है। तो ये बराबर है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन है। दूसरा LOE और MOE बराबर है। यहाँ से देखिए LOE से हमने प्रूव करना स्टार्ट किया था और एंड कहाँ पे हुआ, MOE पे। तो LOE और MOE बराबर हुए क्योंकि हमने प्रूव अबव कर दिया। दोनों में देखिए EO कॉमन है तो वो कॉमन कर दी। अब जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गई। अब कॉन्ग्रेंट कौन से रीजन से होंगी बता सकते हो? हाँ जी नवनीत, कॉन्ग्रेंट कौन से रीजन से होंगी? AAS। हाँ जी, आपके पास एक एंगल तो ये LEO आया है और एक एंगल LOE आया है, और ए आपके पास सेंटर में EO आया है, AAS नहीं। नवनीत ध्यान से देखो, LEO ये वाला एंगल और दूसरा हमने LOE ये वाला एंगल, और बीच में हमारे पास EO वाली साइड है। तो एंगल साइड एंगल आपके पास हुआ, ASA से हुआ। ओके, तो आपके पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेट होगी, तो इससे मैं कह सकती हूँ OL इज इक्वल टू OM, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की ये साइड है तो OL इज इक्वल टू OM, सीटी से कॉन्ग्रेट हो गई। अब क्योंकि ये आपस में बराबर आ गई हैं, तो हमें जो प्रूव करना था AB इज इक्वल टू CD, वो हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए हमने एक थ्योरम की थी कि इफ chords are equidistant from the center then chords are equal। मतलब अगर सेंटर O से इस AB chord का जो डिस्टेंस OL है और सेंटर O से इस CD chord का जो डिस्टेंस OM है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, OL इज इक्वल टू OM है, तो ये जो कॉर्ड AB है और जो ये कॉर्ड CD है वो भी इक्वल होगा। थ्योरम की थी हमने, इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। सो इसीलिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD लिखा है। यहाँ पे Y का आंसर क्या है, दैट chords are if chords are equidistant from the center then the chords are equal। so ये आपके पास यहाँ पे Y का आंसर है एंड यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब क्या है कि जब बच्चे ये करते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को सबसे ज्यादा इस पार्ट में कि ये पार्ट में क्या है, क्योंकि अगले पार्ट में तो आपको ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रेंट करनी है। तो बेटर है कि आप इतना ज्यादा ये LOE LEO ये लिखने से बेटर आप 1 2 3 एंगल ले लो। 1 2 3 एंगल्स लोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जो आपका पास LOE बोला है इसको एंगल 1 मान लो, ये LEO बोला है इसको 2 मान लो। 1 2 3 एंगल्स करके लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी आपका काम क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको ये समझाई है, आपने अभी के अभी इसको 1 2 3 एंगल्स लेके करना है एंड इस पार्ट को सॉल्व करना है। उसके बाद ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करके देखो, अभी जरा करके देखो। हाँ जी, अभी तक आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, एक बार टैली कर लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ करने के लिए, देख लीजिए एक बार। अभी जो आपको इतना है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रही है मैंने उसको 1 2 3 4 करके सिंप्लीफाई करके आपको लिख दिया। अब देखिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब इसी चीज को जो इन्होंने लिखा हुआ है मैंने इस तरीके में लिखा, ये इजियर टू अंडरस्टैंड है, आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले देखिए हमने LEO ट्राइंगल में लिया है, एक मिनट वेट कीजिए। ओके, सबसे पहले हमने LEO ट्राइंगल लिया है।
एलईओ ट्राइंगल में देखिए 3 एंगल दिख रहे हैं आपको, एंगल 1 है, एंगल 2 है और तीसरा एंगल 90 डिग्री है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एंगल 1 + 2 + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मैंने ये एंगल 2 निकाल लिया, देखिए 90 इधर माइनस होगा, सो 180 - 90 90 बन जाएगा, 1 राइट साइड पे जाके -1 बन जाएगा, यानी एंगल 2 क्या आया, 90 माइनस एंगल 1। अब एंगल 2 को मैं 90 माइनस एंगल 1 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 और 3 बराबर हैं, यही मैंने ब्रैकेट में रीजन भी दिया है दैट 1 इज इक्वल टू 3। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी ट्राइंगल में भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एमओई ट्राइंगल में। एमओई ट्राइंगल में देखिए कौन कौन से एंगल है, एंगल 3 है, एंगल 4 है और तीसरा एंगल 90 डिग्री है। सो 3 + 4 + 90 ये 180 बन गया। यहाँ से 4 इधर ही रह गया, 90 उधर जाके माइनस होगा तो 90 बन जाएगा, 3 उधर जाके माइनस तो माइनस। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए। फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड क्या है, 90 माइनस एंगल 3। सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड क्या है, 90 माइनस एंगल 3। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट बराबर होगी ना, एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल 3। So from 1 and 2 मैं लिख सकती हूँ that angle 2 is equal to angle 2 is equal to angle 4। लेफ्ट हैंड लेफ्ट दोनों की बराबर आ गई, एंगल 2 is equal to angle 4। यही रीजन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, LEO is equal to MEO। सॉरी ये नहीं, सेकंड वाला, ये प्रूव्ड अबव वाला, ये नहीं है, सेकंड प्रूव्ड अबव वाला। ये क्या है रीजन, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ही तो है। LOE क्या है आपके पास, एंगल 2, MOE क्या है, एंगल 4। तो जो ये इतना दिया हुआ है, अगर क्योंकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है और बच्चे इसीलिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से नहीं करते हैं, तो बेटर है आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ये एंगल 1 2 3 4 नाम दे दीजिए, आपको करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप अपने बुक के साइड में भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं पेंसिल के साथ। तो इतनी एक्सप्लेनेशन आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। मैम जो सेकंड ट्रायंगल है वो MOE है। हाँ जी रिया, MOE ट्राइंगल है। ओके मैम। हाँ जी, आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने जस्ट ये नीचे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, AB is the diameter of a circle, CD is a chord equal to the radius of the circle। अब देखो A और B, ये आपको दिख रहा है सर्कल का डायमीटर है, ये A B क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहे हैं O से, तो दिस इज अ डायमीटर।
एंड आपको बोला सी डी इज अ कॉर्ड, तो आपको दिख रहा है ये सी और डी पॉइंट दो पे टच करने हैं, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस क्या है सर्कल का, देखिए ओ से लेके डी तक सर्कल का रेडियस है, ओ से लेके सी तक सर्कल का रेडियस है। तो अगर मैं बात करूं ये सी डी कॉर्ड की, ओ सी रेडियस की और ओ डी रेडियस की, ये कहना चाहते हैं ये तीनों बराबर हैं। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं सो वी कैन कॉल इट एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ से हमें पता लगता है दैट सीओडी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, आगे आपको क्या बोला है, AC एंड BD व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ये AC और BD को एक्सटेंड करके E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा दिया। प्रूव दैट एंगल AEB इज 60 डिग्री। AEB ये एंगल आपको 60 डिग्री प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, इस चैप्टर के जो एग्जांपल्स है वो मुश्किल लगती हैं बच्चों को, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। ध्यान से इसको देखो। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा ट्राइंगल ओडीसी इज इक्विलेटरल। देखिए ओडीसी अभी मैंने बताया क्योंकि सीडी कॉर्ड रेडियस के बराबर है तो ओडीसी ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ दैट दिस एंगल COD इज व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, हालांकि हर एक एंगल है बट मुझे अभी यही एंगल चाहिए तो मैंने यही लिखा, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान से देखो आपके पास ये CD आर्क है, CD आर्क से सेंटर O पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है और CD आर्क से ही एक रिमेनिंग पॉइंट है B जहां से एंगल कितना बनेगा, हाफ बनेगा ना इस 60 का, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है, जो रिमेनिंग पॉइंट पे होता है वो हाफ होता है। अब CD आर्क से ही सेंटर पे 60 बन रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपके पास वही लिखा है CBD एंगल क्या है, हाफ ऑफ COD। ठीक है, तो ये B पॉइंट रिमेनिंग पार्ट है, इस पे जो एंगल बन रहा है दैट इज हाफ, सेंटर पे एंगल बन रहा है दैट इज डबल। तो एंगल CBD आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे थ्योरम 10.8 की जगह आप एंगल सबटेंडेड वाली थ्योरम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट एंगल ACB 90 डिग्री है। अब बता सकते हो ACB यानी ये एंगल आपको 90 डिग्री क्यों दिया हुआ है, कोई भी रीजन बता सकते हो व्हाई दिस एंगल इज 90 डिग्री। ACB 90 डिग्री वाली एक ही प्रॉपर्टी है, नहीं यार। देखिए AB आपके पास डायामीटर है तो ये ऊपर वाला क्या हुआ, सेमी सर्कल, और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी करवाई थी। तो अगर आपके पास ये ऊपर वाले सेमी सर्कल में ACB एंगल बनता है AB डायामीटर से, तो दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो यहाँ पे y का रीजन क्या लिखना है, दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ओके, देन अगर आपके पास ये 90 डिग्री एंगल आ जाता है तो मैं यहाँ से BCE एंगल, अब BCE एंगल ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ। देखिए अगर ये 90 है तो इसके साथ ये लीनियर पेयर हुआ ना, सो 180 में से माइनस करके ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसीलिए ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री BC। अब देख लीजिए आप इस ट्राइंगल में लगा के CEB ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये B पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ये E वाला एंगल निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा 90 प्लस 30 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, यानी कि 120 प्लस C इज इक्वल टू 180, एंगल AEB कितना आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ एग्जांपल है ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonal. एंगल DBC 55 दे रखा है, DBC यानी कि ये वाला एंगल आपके पास 55 दे रखा है। ओके, आपको बोला है BAC 45, BAC यानी ये वाला एंगल आपके पास 45 दिया हुआ है। फाइंड एंगल BCD, आपको BCD ये पूरा का पूरा एंगल निकालना है। अब यहाँ पे देखो जब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, अगर आपको थ्योरम्स आती हैं, प्रॉपर्टीज आती है, तभी आप कर सकते हो। सबसे पहले तो देखिए CD कॉर्ड है, जो मुझे एंगल दिए मैं उनमें से क्या क्या निकाल सकती हूँ।
अगर सी डी कॉर्ड से मेरा इधर एंगल ये 55 डिग्री बन रहा है, तो सी डी कॉर्ड से ये वाला एंगल भी तो बन रहा है। देखिए ये रहा आपका सी डी कॉर्ड, इससे ये और ये एंगल भी तो बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री। रीजन, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो ये भी 55 डिग्री। अब अगर मुझे ये पूरा डी ए बी एंगल निकालना है तो कितना होगा 45 प्लस 55 कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अब मुझे पता है कि अगर मुझे बीसीडी एंगल निकालना है तो एबीसीडी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री है, तो अगर ये वाला एंगल ए 100 आ गया तो प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 100 80 डिग्री। और आपको यही एंगल निकालना था, एंगल सी बोलो या एंगल बीसीडी बोलो। ओके, सो प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल देखें। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, AD एंड AC आर दी डायमीटर्स। अब आपको बोला है, देखिए AD डायमीटर है और AC डायमीटर है। जब भी डायमीटर दिया होता है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि सेमी सर्कल है, तो हो सकता है सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी लग जाए, यानी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वो प्रॉपर्टी लग सकती है। आपको बोला है प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC, जो B है वो DC पे लाई करता है। ऐसा आपका एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है जिसमें हमने अजम्पशन लगा के किया था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए बी ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अगर ए डी डायमीटर है तो ए डी डायमीटर से मेरा ये एंगल बन रहा है सर्कल के अंदर, एंगल बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज ये सेमी सर्कल के अंदर ये वाला एंगल देखिए बन रहा है ए डी डायमीटर से, सो ये 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ऐसे ही AC डायमीटर की बात करूं तो मेरे पास यहाँ सेंटर पे ये एंगल बन रहा है सर्कल में, तो आपके पास ये भी कितना आ जाएगा एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको भी और इसको भी, दोनों 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। 180 मीन स्ट्रेट लाइन, यानी कि DBC एक लाइन है। अगर DBC लाइन है तो B ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट DC पे ही आ रहा होगा। ओके, सो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास देखिए दिया हुआ है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब अगर आपके पास ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, सी का, डी का, सबके बाइसेक्टर से ये जो बीच में बन रहा है EFGH, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्या है साइक्लिक है, ये प्रूव करना है। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, प्लीज इसको एक बार पढ़ के देखिए, जस्ट गो थ्रू इट।
हाँ जी, एक बार रीड किया होगा। हाँ जी अनुषा, समझ में आया या कंफ्यूजिंग लगा? मैम मैं अभी पढ़ रही थी। ओके। हाँ जी नवनीत, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या कंफ्यूजिंग है? मैम ये क्वेश्चन हमने पहला पार्ट इसका किया हुआ है पैरेलल वो क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में, तो फर्स्ट पार्ट